मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम गणित के सेक्शन बी, इसका फर्स्ट चैप्टर है रेशियो, जो कि चैप्टर है इसकी तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसका तीसरा दिन है। इसके जो पहली क्लास में हमने आपको बताया कि अनुपात में जो छोटी छोटी बातें हैं उनको समझना बहुत आवश्यक है। उसमें मैंने वो आपको प्रथमानुपाती, द्वितीय अनुपाती, ये सब चीजें बताई, मिश्र अनुपात क्या, वो सब चीजें बताई। हमने आपको इसके पहले समझाया था कि अनुपात में मानक का कॉन्सेप्ट तो लगता है, वो तो आपको जितनी पूरी अर्थमेटिक है उसमें हेल्प करेगा। मानक का कॉन्सेप्ट तो सब जगह लगना है, लेकिन हम अभी, मेरा काम क्या है, अभी हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम रेशियो को समझ सकें। जो बच्चे गणित में जटिलता महसूस करते हैं या कठिनाई महसूस करते हैं, उनकी यही कमजोरी होती है, वो क्वेश्चन की भाषा ही नहीं समझ पाते हैं। और आप ये भी समझिए कि रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज, ये तीनों पूरी मैथ में आपको प्रत्यक्ष रूप से मिलते रहते हैं और एक प्रकार से गणित की भाषा का विकास करते हैं। अगर आप क्वेश्चन में उसकी भाषा ही न समझ सके तो फिर उसको नहीं हल कर सकते। तो इसलिए बहुत आवश्यक है, बहुत ईमानदारी से आप इसको देखो। तो आज भी हम रेशियो को समझने का प्रयास करेंगे। ये छोटी छोटी बातें बहुत बच्चों को आती भी होंगी, तो वो भी पूरे मन से देखें, इसलिए क्योंकि मेरी क्लास में सदैव आपको कुछ ना कुछ समझने को मिलता रहता है। आप जितनी बार भी देखोगे तो कुछ ना कुछ आप जरूर समझोगे। और जो नए बच्चे हैं वो इसे बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि ये जरूरी है। मैंने एक बात कही कि ये सब गणितीय भाषा का काम करते हैं। फ्रैक्शन की पूरी समझ होनी चाहिए, रेशियो की पूरी समझ होनी चाहिए, इसी प्रकार से परसेंटेज की पूरी समझ होनी चाहिए। तो इस पर आज हम काम करते हैं। रेशियो स्टार्ट करते हैं। रेशियो का आज एक क्वेश्चन के माध्यम से आप देखिए कि जैसे अगर मैं कहूं 1/, लिखा है 5 और ये लिखा है 1/6, ये लिखा है 1/15। भाई, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है आपको ए बी सी का सदैव अनुपात अच्छा ही दे कि 2:5:6, ऐसा सदैव दे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपके सामने ऐसा आएगा तो मानक का कॉन्सेप्ट तो आप लगाएंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं ऐसा है। वो विभिन्न रूपों में दिया होगा। आज उसी को हम सीखेंगे कैसे हम सही रूप में लाएं, सरलतम रूप में लाएं। तो अगर कोई रेशियो इस अनुपात में दिया है ऐसे भिन्न में, बड़े अच्छे से समझो। तो इसमें यह है कि अगर कोई रेशियो भिन्न में दिया है तो उसको हम सरलतम रूप में बदलेंगे। इसका मतलब है कि इसको भिन्न के रूप से हटाएंगे, मतलब इसके जो हर हैं उनको हमको हटाना है। ठीक है, अभी हम प्रारंभिक स्तर पर हैं, सब बातें समझा रहे हैं। तो इनके हर को सबके हटाना है। अब हर हटाने के लिए क्या आपके पास है? यह है कि आपका यह नियम होता है, वो चाहे भिन्न हो चाहे अनुपात है, कि प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा या भाग कर सकते हो। तो एक तो आपके पास ये है विकल्प कि आप सब में गुणा कर सकते हो या भाग कर सकते हो। तो हम अगर गुणा करें सब में, अब हमको ये नीचे के हर सब में हटाने, तो हमारा उद्देश्य होगा, लेकिन समान संख्या से कर सकते हो, जितने से इसमें करोगे उतने से इसमें, उतने से इसमें। तो हमारा उद्देश्य होगा कि ऐसी संख्या ढूंढें जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो ऐसी संख्या कौन होती? इनका एलसीएम होगा तीनों का। किसका? 5, 6 और 15 का क्या एलसीएम जो होगा वो इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा। तो इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम होगा 30। अब एलसीएम निकालने का मौखिक तरीका क्या है? इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या हो उसका टेबल पढ़िए, उसका पहाड़ा पढ़िए। तो उसका पहाड़ा पढ़िए, बाकी पर नजर रखिए, इनसे कटता है कि नहीं। तो 15 या कम, आपका 15, इससे नहीं कटता, इससे कटता, सबसे कटना चाहिए। तो ये नहीं हो सकता। आपका 15 दूनी, ऐसे लिख लीजिए, 15 या कम, भाई 15, उसका तो पहाड़ा इससे कट जाता, लेकिन इससे नहीं कटता। 15 दूनी 30। अब ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इसका चूंकि पहाड़ा है तो उससे भी कट जाएगा। अर्थात इनका एलसीएम कितना है? इनका एलसीएम 3 है, इनका एलसीएम 30 है। तो हम क्या करेंगे? अर्थात आपको ऐसी संख्या मिल गई जो इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट, ये सब काम मौखिक किया करोगे। अभी आप अगर सीख रहे हैं तो ठीक है। तो इसमें सब में 30 से गुणा कर देंगे। जब हमने समान संख्या से गुणा किया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक बात और बता दी, एलसीएम से ही गुणा क्यों किया जाता है?
एलसीएम तो 30 आया। तो एलसीएम से ही गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये छोटी से छोटी ऐसी संख्या होती है जिससे आपका काम चल जाएगा। आप बेशक 60 से भी गुणा कर सकते हो तो बाद में कॉमन लेके वो निकलेगा, तो आप 60 से भी गुणा कर सकते हो, लेकिन एलसीएम से इसलिए क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या है, तो छोटे से छोटे में ही काम निकालें और उसके बाद कॉमन उमन वाला भी कुछ नहीं रहेगा। तो अब जब करेंगे तो इसमें इससे काटेंगे 5 छक्का 30, 6 पंचे 30 और 15 दूनी 30। तो इस प्रकार से कितना हुआ 6 एंड 5 एंड 2, ये अनुपात हो गया। तो वो जो आपको दिया था 1/5, 1/6, 1/15, उसकी जगह पर वास्तव में ये अनुपात रख सकते हो, ये हिसाब रख सकते हो और इसमें आप आसानी से कर दोगे। बात समझ गए? इसको थोड़ा और समझो, इतना सब गुणा भाग नहीं लिखना है आपको। 1/5, 1/6 एंड 1/15। अब क्या होता है जब आप ये सब करने लगोगे तो बड़ा आसान होगा। आप देखोगे कि कितने से गुणा करें सब में जो कि कट जाए, तो आपको 15 से दिखेगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, तो आपको एलसीएम तुरंत दिख जाएगा 30 है। तो 30 है तो इसको जब 30 से काटोगे तो 2 बचेगा, तो सीधे यहां क्या लिखोगे 2 लिखोगे। जब इसमें 30 लिखोगे तो 5 6 पंचे 30, अब इसमें जब 30 लिखोगे तो 6। तो इस प्रकार से यह अनुपात बचेगा। बात आप समझ गए होंगे। तो बड़ी आसानी से चीजें होती हैं। एक सवाल लेते हैं। एक सवाल है 2 सही 1/3, 2 ही सवाल भिन्न वाले बताएंगे, और अनुपात 3 सही 1/4, अनुपात 1 सही 1/6। ये क्वेश्चन है, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखो कैसे लिखेंगे। इसको सरलतम रूप में लिखना है तो देखिए कैसे लिखते हैं। अब इसको भाई भिन्न ही है तो इसको साधारण भिन्न में ऐसे कर लीजिए जाए। 3 दूनी 6, 7/3, और इसका कितना होगा 4 3 12, 1 13 बटे आपका 4 एंड 6 कम 6 7/6। यही तो होगा। 3 दूनी 6 7 और 4 3 12, 1 13 और 6 कम 6 7, यही होगा बिल्कुल। अब मैंने क्या बताया, अनुपात को सरलतम रूप में लिखने का मतलब है इसके नीचे हर ना हो। तो आप ऐसी संख्या सोचिए छोटी से छोटी जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए। तो मैंने आपको क्या बताया, वैसे तो आपको ऐसे ही दिख जाया करे 12 दिखता है भाई, 6 दूनी 12, तो 6 से भी कटता है 12, इससे भी कटता है, इससे भी कटता है। आप सोचते हैं 6 इससे तो कट जाएगा, इससे कहां कटेगा, तो 6 दूनी 12। अगर आप ऐसा नहीं निकाल सकते हैं तो बेशक लिखिए 3 4 6। अब इसका सबसे बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़िए 6 एकम 6, इन पर नजर रखिए। इससे कट गया, इससे नहीं कटा, तो 6 दूनी 12, 12 इससे भी कटता है, इससे भी कटता है, और इसका जो पहाड़ा है तो उससे तो कटेगा ही कटेगा। इस प्रकार के इसका एलसीएम आया 12। अब जब इसका एलसीएम 12 आया तो इसमें सब में गुणा करोगे 12 12 से, तो इसमें जब 12 से गुणा करने जाओगे तो 3 चक्कू 12 लिखेंगे नहीं कुछ, तो 4 सत्ती 28। इसी प्रकार से जब इसमें 12 से गुणा करने जाओगे तो 4 3 12 बचेगा 3 3, और इसकी गुणा 13 की 39। इसमें जब गुणा करने जाओगे 12 से तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा हूं, आप गंभीर होकर समझो। भाई सब में 12 से गुणा करेंगे, जैसे पिछले सवाल में काटा, यहां 12 से गुणा करके ऐसे काट दिया, इसमें 12 से गुणा करके ऐसे काट दिया, तो इसमें 7 चौक 28, 4 3 39 और 7 दूनी 14। तो ये अनुपात बचा। तो ये है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन कौन सही है, ए वाला सही नहीं, सॉरी आपका सही है सी वाला। तो इस प्रकार से ये हो गया, इस प्रकार से ये आपका हो गया। तो आप भिन्न को, अगर भिन्न में अनुपात है तो उसको सरल कैसे किया जाएगा आप ये समझ गए हैं। अब चलते हैं हम आगे, शुरू करते हैं अगला टाइप का इसी में, कि अगर ऐसे सवाल आपके सामने, यदि 3/7 P बराबर 4/11 Q, ऐसा सवाल हल करना है तो कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है कि इसे पक्षांतर करके ऐसे कर लें कि ये क्यों नीचे आ सकता है, तो ये नीचे आ गया। अब इसको उधर ले जाएंगे तो 4/11, भाई इधर ये अंश में है तो ये हर में हो जाएगा, ये हर में है ये अंश में हो जाएगा, तो कितना होगा 7 चौक 28/33 P अनुपात Q। तो ये चाहे भिन्न में लिखें चाहे अनुपात में लिखें, बात एक ही है, 28/33। बात समझ गए। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन हम इससे नहीं करेंगे। हम एक ऐसे तरीके पर बात करेंगे जो हर स्थिति में संभव हो।
जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर लें कि 2/5a बराबर 3/6 ओ 1/6b बराबर 2/10c। 2 नहीं, इसको कर लीजिए 3/10c। इसको करना तो बात समझो, हमको क्या करना होता है, जब ऐसे बराबर बराबर में लिखे होते हैं तो इसमें जो ये अल्फाबेट होते हैं इसको हम सीधे अनुपात में लिख देंगे, a अनुपात b अनुपात c। और ये जो इसके गुणांक हैं, ये गुणांक है इसका, ये गुणांक है इसका, ये गुणांक, ये उधर जाके उलट जाएंगे तो ये 5/2, ये 6/1 और ये 10/3। उधर जाके क्या होगा, उलट जाएगा। बस इतना ध्यान रखिए। तो अब इसमें 2, इसमें 1, इसमें, इसको क्या करना, हटाना। हमने अनुपात में बताया हर नहीं रखा जाता है ज्यादातर। तो अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम सीधे दिखता है 6, तो इसमें जब 6 से गुणा करेंगे तो 2 3 6, 3 बचेगा, यानी कि 3 से 5 की गुणा होगी तो 15 आएगा। इसमें कितने से गुणा करेंगे, इसमें भी 6 से गुणा करना पड़ेगा भाई, करेंगे तो सब में करेंगे, इसमें तो नीचे से कटना नहीं, तो सीधे 36 आया। और इसमें जब 6 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 20। तो इस प्रकार से यह बात आ गया। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप आसानी से समझ चुके हैं कि ऐसे हो जाएगा। अब चलिए हम ऐसा सवाल लगाते हैं। तो इसी सवाल की बात कर लें। जैसे लिखा है 3/7 आपका इतना p बराबर 4/11 q, तो आप सीधे लिखेंगे p अनुपात की, इसमें 2 ही है, कोई मतलब नहीं, इसका सीधे अनुपात में लिखेंगे, इसको उलट देंगे 7/3 एंड 11/4। इसका एलसीएम 12 होगा। 12 से जब गुणा करेंगे तो इसमें 4, 3 चक्कू 4 आएगा, 4 7 28 हो गया। और इसमें जब 12 से गुणा करके 3 बार जाएगा, 11 3 33 हो गया p अनुपात q। ये आपका अनुपात हो गया 28:33। आपका विकल्प सही है सी। बात समझ गए, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यदि 3a बराबर इतना 2b बराबर 4c हो तो a b c का अनुपात बताइए। a अनुपात b अनुपात c आपको ज्ञात करना। बात को समझो। फिर अब हमने आपको क्या बताया, जब ऐसे बराबर में लिखी हो संख्याएं ऐसे, तो इसका अनुपात जब करना हो तो इसका सीधे गुणांक उधर जाके क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। इसमें भिन्न में कोई बात नहीं। आप जानते हैं हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है ना। हर संख्या के नीचे क्या होता है, 1 होता है। जैसे कहीं 8 लिखा है तो इसका मतलब 1 भी है इसके नीचे। तो ये जब उधर जाएगा तो आप समझते हैं इसको सीधे a अनुपात b अनुपात c लिख सकते हैं। और जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 1/3, इसी प्रकार से 1/2, इसी प्रकार से 1/4। बात समझ गए। अब इसमें मैंने पिछले उसमें बताया कि अब जब भिन्न में होता है तो इसके हर हटा दिए जाते हैं। कैसे हटाए जाते हैं, प्रत्येक संख्या में समान संख्या से गुणा करके। गुणा किससे किया जाता है, एलसीएम से गुणा किया जाता है। तो इसका एलसीएम 12 आएगा। जब 12 से इसको गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12, इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 2 छाक, इसमें जब 12 से गुणा करेंगे तो 4 3 12। इस प्रकार से ये आया a अनुपात b अनुपात c। तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। आप इसको देखेंगे हो जाएगा। जैसा ही देखा 1/3, 1/2, 1/4 लिखा, फिर सीधे लिख दिया। तो आपका बिल्कुल समय नहीं लगना है। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि आपका 3p बराबर 5q बराबर 15r है तो इसमें भी वही बताना है pqr। तो आप क्या करेंगे, तो p अनुपात q अनुपात r आप जानते हैं क्या होना है, 1/3, 1/5 आपका इतना 5, 1/15। बेशक इनके नीचे एक एक माना जा सकता है किसी संख्या के नीचे। तो ये ऐसे हो गए। अब इनका एलसीएम कितना दिखता है, एलसीएम 15 दिखता है, क्योंकि 15 से भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। जब इसमें 15 से गुणा करने जाओगे तो 3 5 15 ऊपर आ जाएगा 5। इसमें जब 15 से गुणा करोगे 5 3 15 3, इसमें जब 15 से गुणा करोगे कट जाएगा, 1 बचेगा। तो ये अनुपात कितना आया, 5:3:1। यही पूछा है उसने। तो बी वाला सही है इसमें। अगला क्वेश्चन, तो इसमें कोई अब मुझे लग रहा समझाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है भाई, हाँ अब थोड़ा सा
अलग है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे कैसे, अब इस प्रकार से भी आपके सामने अनुपात आता है। अब सोचें इसमें अनुपात कैसे दिखेगा, 5a प्लस इतना आपका 3b, अनुपात 4a प्लस 7b बराबर 3:4। आपको बताना a:b। जब ऐसे आपके सामने तो क्वेश्चन बुकलेट होगी, आपके सामने क्वेश्चन होगा, तो आपको इस रूप में ऐसे नहीं लिखना चाहिए। बेकार में समय नहीं, कंपटीशन में समय बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको ऐसे ना लिख के सीधे आप कैसे लिखोगे, 5a प्लस 3b बटे, क्योंकि अनुपात को बटे में बेशक आप लिख सकते हैं, 7b बराबर 3/4। तो अब इसको ऐसे ना लिखिएगा कभी, सीधे ऐसे लिखिएगा। ऐसे लिख के क्या करो, इसकी ऐसे गुणा कर दीजिए। तो 4×5 20 प्लस 12b बराबर 4×3 12a प्लस 7×3 21b हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक तरफ a कर लीजिए, एक तरफ b कर लीजिए। बेहतर यह है कि प्लस बना रहे, ऐसी कोशिश कीजिए। अगर माइनस भी आ जाए तो काट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इसको इधर ले आओ, तो 20a है प्लस का, ये इधर आएगा माइनस का 12a, तो फिर कितना बचेगा, 8a बचेगा। और ये उधर जाएगा, 21b है, ये उधर जाके माइनस का 12b हो जाएगा। तो 21 से 12b हटेगा तो आएगा कितना, 9b। 21 से 12b हटाओगे, 21b प्लस का है, ये उधर जाएगा, 12b माइनस का हो जाएगा। तो 21 से 12 हटाओगे, 9 बचेगा। तो इस प्रकार से a/b बराबर कितना हो जाएगा, ये b इधर लाओ, 9/8। अभी कुछ करना थोड़ा पड़ता है, आपको ऐसे दिखेगा, ये b इधर आएगा तो 9:8 हो जाएगा। अब इसमें आप कहोगे ये वाला लगाएंगे कि वो सीधे वाला लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सीधी बात है, ऐसे हो जाएगा। बात समझ गए। तो इसको आप कर लेंगे। तो इसके साथ ऐसे आप इसको सोचेंगे कि b भाई इसके नीचे आएगा, ये इसके उधर जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। अब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, a/b बराबर 9/8। तो ये इसका ऑप्शन कौन सही है, इसका ऑप्शन सही है ए। बात समझ गए। कुछ नहीं है, हमको क्या करना है, इसको हल कर लेना है। एक तरफ एक ए कर देना है, इसमें ए है, और दूसरी तरफ बी कर देना है। उसको सॉल्व करोगे, एक अनुपात दिख जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आप बड़ी आसानी से मेरे साथ चलते रहिए। आप विश्वास कीजिए कि आप उस स्तर को मैथ के प्राप्त करेंगे कि आप सब सवाल मौखिक लगाएंगे। अभी तो आप एंट्री कर रहे हैं, सीख रहे हैं। अब आप धीरे धीरे एंट्री हो रही है, 1-2 दिन में आप बिल्कुल समझने लगेंगे चीजें। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही है, 3x - 2y बटे, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, x प्लस 3y बराबर 5/6। इसमें भी पता करना x/y। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए। अब क्या करना है, वही गुणा करनी है, ऐसे ना, तिर्यक वाली। तो 6×3 18x एंड 6×2 12y बराबर 5x प्लस 15y। 6×3 18x, 6×2 12y, इसमें करेंगे 5x एंड 15y। अब क्या होना है, अब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना रहेगा, 18x प्लस का है, ये इधर आएगा माइनस का होगा, तो 13x बचेगा। ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 15y पहले से है, 12y और हो जाएगा 27y हो जाएगा। तो इस प्रकार से x/y बताना है भाई, x अनुपात y बताना है। तो इसमें क्या करेंगे, इधर 27 रहेगा, इधर 13। फिर ये लिखेंगे नहीं, इतना बहुत कर डाला, फिर नहीं करना है। अब जब ऐसा आ गया तो आप समझ गए, 27 के नीचे 13 जाएगा, x के सामने 27 और y के सामने 13। तो यही अनुपात है, x अनुपात y का अनुपात कितना है, 27/13। आप ये डिसीजन यही ले सकते हो, यही, इसको नहीं लिखना है। आप सीधे देखे भाई, अब इसको नीचे जाओगे, ये नीचे आएगा, तो x के सामने 27 और y के सामने 13, तो x अनुपात y 27/13। तो इस प्रकार के सवाल हो गए, बहुत जगह आते हैं, तो इसको आप एक सही अनुपात में बदल लेंगे। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है, ये देखिए, लिखा है, यदि a का 2/3 भाग b के 4/5 भाग के बराबर हो। यदि a का कितना, 2/3 भाग किसके बराबर हो, b के किसके, 4/5 भाग के।
तो यही तो 4/5 भाग, इसके क्या हो, बराबर हो, तो A अनुपात B बताओ। तो आप सोचो, जब आप जानते हो कि इसकी जगह पर गुणा होता है का की जगह पर, तो वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी सिखाया था कि A गुणे 2/3 B गुणे 4/5। मैंने क्या बताया, जब ऐसे बराबर बराबर में लिखे हों तो जो गुणांक चाहे वो आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, इससे नहीं अंतर पड़ता। तो इसका गुणांक यहाँ ये है, इसका गुणांक ये है। अब इसको अनुपात में डायरेक्ट लिखना है तो इसको उलट देंगे उधर जाके, 3/2 एंड 5/4। अब इसमें क्या करना है, इसके एलसीएम से गुणा करना, 4 है तो इसमें 4 से गुणा करेंगे 2 बचेगा, 2 तियां 6, इसमें 4 से गुणा करेंगे 4 पूरा कट जाएगा 5। तो A अनुपात B कितना आया, 6:5। बात आप समझ गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जगह पर गुणा का निशान होता है, फिर क्या हो गया, गुणांक हो गया। आप जानते हैं गुणांक एक तरफ कर लेते हैं और ये अल्फाबेट एक तरफ कर लेते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं। हाँ, पक्षांतर करके भी कर सकते थे। तो बात समझ रहे हैं, बिल्कुल आसान है, आप आराम से इनको समझिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि C का 0.6, इसमें कहा यदि C का 0.6, B का 75% और A का 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C बताओ। यह भी आसान है। C का, उसने क्या कहा, C का 0.6 बराबर B का 75% बराबर C का 1/3, यही तो कहा। अब इसमें A अनुपात B अनुपात C निकालना, A अनुपात B अनुपात C निकालना। बेशक इसका मतलब गुणा होता है, आप इसको उधर ले जाके कर सकते हो, लेकिन इसको भी थोड़ा आसान कर लो। C गुणे, इसको अगर 0.6 को 6/10 तो लिख सकते हो। B गुणे 27% को 75% को 75/100 लिख सकते हो। C गुणे 1/3, ये आपकी क्षमता पर होगा कितना लिखोगे, इससे भी और शार्ट कर सकते हो। अब इसमें इसको क्या लिख सकते हो, इसको 2 तियां एंड 2 पंचे, इसको 25 तियां 25 चक्कू, और ये तो वही है। तो अब देखिए आपका ये बन गया C। कहीं कोई प्रॉब्लम हुई है, C, हाँ भाई इसमें A का है, A का, सॉरी इसमें A का है, हाँ तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें A बाद में दिया है, यहाँ C है, यहाँ B है, यहाँ A है, और पूछा आपसे वही है A अनुपात B, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा, विकल्प भी गलत की तरफ आपको ले जाएगा। तो इसमें आपका C का आया 3/5 एंड B का आया 3/4 एंड A का आया 1/3। अब क्या करेंगे, हमने बताया जब ऐसे बराबर में लिखा हो तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए कैसे, जब उधर जाएगा तो 5/3, जब उधर जाएगा तो 4/3, जब उधर जाएगा तो 3/1। अब इनका एलसीएम 3 है, क्योंकि 3 से गुणा करने पर ये कट जाएगा, उसमें कटना ही नहीं। तो इस प्रकार से जब 3 से गुणा किए तो ये तो 5 रहेगा, क्योंकि इससे कट जाएगा। जब इससे 3 से गुणा किए तो 4 रह जाएगा, और इसमें जब 3 से गुणा करेंगे 9। तो C अनुपात B अनुपात A आपका ये आ गया। और ये बेशक आपका ऑप्शन भी एक, खैर इसमें लग रहा है नहीं दिया है, लेकिन दिया होगा, कहीं कहीं दिया होगा, लेकिन ये गलत है। ये नहीं पूछा C अनुपात B अनुपात, ये नहीं पूछा, उसने पूछा है A अनुपात B अनुपात C। तो A का कितना मान है, 9, तो कोई बात नहीं, उसको 9 लिख दीजिए। B अपनी जगह पर है, B का मान 4 है और C का मान 5 है। ये अब कहाँ रखना है, बाद में रखना है भाई। C इसमें पहले था तो C का मान 5 है, अब इसमें C बाद में है तो C का बाद में रख दीजिए। A का इसमें 9 था, अब ये पहले हो गया तो पहले रख दीजिए। ये आपका उत्तर हो गया, बात समझ गए। तो ये सब चीजें सीखनी है, और जब आप धीरे धीरे इन पर काम करते हो तो ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आधे ही इसमें के स्टेप रह जाते हैं और बड़ी आसानी से सब हो जाता है। तो इसको आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आज ये सभी क्वेश्चन हो गए। अब हम इस पे विचार करते हैं कि आज हमने सीखा क्या है। तो सबसे पहले तो हमने ये सीखा कि अगर कोई भिन्न में लिखा है रेशियो, तो उसको क्या करना है, उसको आपको सिंपल बनाना है। रेशियो जब भी भिन्न में लिखा होगा तो उसे साधारण भिन्न में बदल लेंगे, और साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि इसके हर सब हट जाए। तो उसके लिए क्या होता है, इनके एलसीएम से क्या करते हैं,
गुणा करते हैं। बात समझ गए? तो इसमें जैसे 60 है। तो एक चीज तो ये सीख गए आप कि हम कैसे भिन्न को साधारण, भिन्न वाले अनुपात को साधारण अनुपात में बदलते हैं। दूसरी चीज आपने क्या सीखी, मैं हल्के से आपको समझा रहा हूं। दूसरी चीज आपने ये सीखी, जब कोई चीजें बराबर में लिखी हो, जब कोई चीजें बराबर में ऐसे लिखी हो, ऐसे b एंड 3/4 c ऐसे लिखा है। अगर कोई चीजें ऐसे बराबर में लिखी हो, इनको सदैव के लिए याद रखना, अगर ऐसे कोई चीजें बराबर में लिखी हो तो इसको सीधे अनुपात में लिखने का ढंग है कि जो a है, ये b है, ये c है। इसको सीधे अनुपात में लिखने का ढंग ये है कि आपके जो इसके गुणांक है वो क्या होगा, उधर जाके उलट जाएगा। जैसे आप जब समीकरण में इधर से उधर ले जाते हो तो ऊपर का नीचे हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ ध्यान कीजिए, तो इसको उलट जाएगा उधर जाके 3/2। अब जैसे इधर अनुपात है वैसे ही इनमें भी अनुपात होगा, फिर अनुपात लगेगा आपका 7/5 और फिर इसमें अनुपात लगेगा आपका 4/3। ये बात समझ गए? तो ये चीज आपने सीखी कि जब कोई चीज बराबर में ऐसे लिखी होती, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे जितने हो, आप इनके लिखने का ढंग है ये सब अनुपात में आ जाएंगे, दूसरी तरफ ये सब उधर जाके अनुपात में तो होंगे लेकिन इनके दर्जा क्या होंगे, उलट जाएंगे। उसके बाद भिन्न वाला हटाना होगा एलसीएम लेके। तो एक चीज तो ये सीखी, ये सब चीजें सदैव आपके काम आएंगी, पूरी मैथ में, क्या रेशियो में तो काम आएंगे ही, पूरी मैथ में काम आनी है। इसके बाद एक चीज और जो आपने सीखी है उसको हम अच्छे से थोड़ा बता देते हैं। अगर कहीं आपका A/B लिखा होता तो कैसे लिखा होता है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे लिखा तब तो दिखता ही है। अगर कहीं बाई चांस ऐसे लिखा हो, इसको आप जानते हो भिन्न में लिख देते हो, तो अगर ये छोटी छोटी चीजें आदत बना लीजिए, अगर कहीं बाई चांस ऐसे भिन्न में लिख जाए तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि A का अनुपातिक मान 2 है और B का अनुपातिक मान 5 है। मतलब आपके सामने लिखा यह होगा, लेकिन आप अनुभव ऐसा करो कि A और B को जब अनुपात में लिखोगे तो A का अनुपातिक मान 2 और B का 5। मतलब ये अगर लिखा हो तो फिर ये नहीं इसको फिर ऐसे करो, सीधे समझो यही लिखा है। A का अनुपातिक मान 2, मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं तो इसको ये लिख सकते हैं। बात समझ रहे? और क्या, और इसको थोड़ा अगर करो, इसको 2 नीचे लाया जा सकता है तो A/2 और B यहां ले जाए तो B/ आपका 5, ऐसे भी इसको लिया जा सकता है। इसी से समझिए, इससे मैंने पक्षांतर किया, ये 2 यहां ले आए और ये भी यहां ले गए, ऐसा कर सकते हैं। तो अब क्या है कि अगर बाई चांस कहीं ऐसे लिखा हो तो उसको भी ऐसे समझना है। अब हो सकता है कुछ बच्चों को इतनी चीजें ना हो, कम से कम इसको तो ध्यान ही रखिए, इसका तो दिखता ही होगा कि जो भिन्न में होता है वो अनुपात में होता है, ये तो सदैव से आप पढ़े हैं। तो ये भिन्न A अनुपात भी है, 2:5 है, ये तो समझना ही चाहिए। इसको भी समझ सकते हो, कोई ऐसी नहीं प्रॉब्लम है। लेकिन अगर ना समझो तो ठीक है, इसको 1 सेकेंड के लिए यहां लाओगे, इसको वहां ला जाओगे, फिर ये दिखने लगेगा, अब ये दिखने लगेगा तो ये दिखने लगेगा। बात समझ रहे हैं? तो बहुत आसान है, कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं। मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आपके विभिन्न चैप्टरों में ऐसे आएगा तो आपको डायरेक्ट देख लेना है। ऐसे लिखा हो तब तो बहुत बढ़िया, ऐसे लिखा हो तब भी आप समझ लो भिन्न दशमलव जो आपकी भिन्न होती है क्या होती है, अनुपात होती है। तो इसको ऐसे भिन्न में लिखा, आप समझो A अनुपात B लिखा, 2:5 लिखा है। और अगर इसको थोड़ा इधर कर दिया जाए, इसको इधर कर दिया जाए तो ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप चाहे इसको, अगर इस पे हल्के से दिमाग स्थिर करोगे तो ये भी आपको थोड़े दिन बाद दिखने लगेगा A/B 2:5 होता है। ठीक, अगर स्थिर अभी नहीं कर पाते तो क्या करो, इसको हल्के से वहां ला दो, इसको यहां ला दो, A/B हो गया। फिर A/B का मतलब तो होता है अनुपात B। और एक चीज बताएं, अब इसको ऐसे की बजाय अगर इसके साथ 5 होता, देखिए उसी के रूप विभिन्न लिख रहे हैं, और इसका कितना होता है, इसका 2B होता। अगर ऐसे आपके सामने आ जाए तब भी आप सोचे कि ये इसके नीचे जाएगा और ये इधर आएगा तो A के सामने 2 हो जाएगा एंड B के सामने आपका 5 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब ऐसे आपका लिखा हो तो इसको भी आपको अनुपात में क्या दिखना चाहिए, ये भी अनुपात में क्या दिखना चाहिए, 2:5। ये कैसे दिखेगा, आप सोचो A के नीचे B आएगा तो A के बराबर में 2 रहेगा ऐसे, और B नीचे आ गया, ये इधर नीचे हो जाएगा तो A के
सामने 2 रहेगा, बी के सामने 5 रहेगा, तो ये वाली स्थिति आ जाएगी, तो ये दिखेगा। मेरे कहने का मतलब है वो इस रूप में भी दे सकता है, वो इस रूप में भी दे सकता है, वो इस रूप में भी दे सकता है, इस रूप में भी दे सकता है। आपको इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, भाई ये तो अनुपात में लिखा ही है और आपने बचपन से पढ़ा है कि जो भिन्न होता है इसको भी तो अनुपात कहते हैं, तो ये भी ए अनुपात बी ही दिखता है, 2:5। हाँ, इसमें थोड़ा सा पक्षांतर करके, जैसे ये यहां आ गया, तो आपको अगर इसको नहीं स्वीकार कर पाओ, अभी आखिरी तक स्वीकार हो जाएगा, नहीं स्वीकार कर पाओ तो इसको हल्के से इधर लाना, ये दिखने लगेगा, फिर 2:5 दिखने लगेगा। अब इसमें ना स्वीकार कर पाओ तो इसको हल्के से इधर ले जाना, इसको इधर लाना, ये अनुपात भी दिखने लगेगा। मतलब ए के सामने अगर 2 दिख गया तो बी के सामने 5 आएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से बड़ी आसानी से चीजें हो जाएंगी। तो ये तीनों चीजें आज सीखी हैं आपने, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। ये रेशियो चैप्टर में तो महत्वपूर्ण ही हैं, उसके अलावा अन्य चैप्टरों में भी ये आपका बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट करेंगी और इन पर ही गणित की भाषा निर्भर करेगी और इसी से क्वेश्चन भी जल्दी होंगे। अगर आप उसमें ये बराबर बराबर करने लगे फिर क्या होने वाला, नहीं होगा। जैसे आपको ऐसे लिखा आए 7b, तो आपको समझना चाहिए a अनुपात b कितना है, 7:4। अब कैसे? अब कुछ नहीं होता। अब सोचो ये इसके साथ वाला ये नीचे गया, इसके साथ वाला है, तो a के सामने तो 7 कम से कम दिखा और a के सामने 7 दिखा तो b के सामने 4 दिखा, जब 2 ही है। बात समझ रहे हो? मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए इसको यहां लाओगे तो ये यहां दिखा, अब ये तो यहां ही है 7, ये नीचे दिखा, तो a के बराबर जब 7 दिख गया तो b के बराबर 4 दिख गया। तो जब आपकी आदत बन जाती तो कुछ नहीं होता है, a का अनुपातिक मान और b का अनुपातिक मान सीधे आपको दिखेगा 7:4। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात और बताएं, आप इन सब चीजों को जब खाली बैठा करो, ये नहीं जितने टाइम पढ़ लिए बस, जब खाली बैठा करो उस समय सोच लिया करो। ये जो मैंने सार बताया इसको तो सोच सकते हो, 2 मिनट में सोच सकते हो कि हाँ भाई ऐसा लिखा होता तो ये होता, ऐसा लिखा होता तो ये होता, ऐसा लिखा होता तो ये होता। आप उन चीजों को सोचो, 2 मिनट के लिए सोचिए जब बैठे हो आप, तो उससे जो आपका हर समय दिमाग उस पर रहेगा। और चीजें यही तो हैं, ये चीजें आपको जैसे इतनी बताई जैसे, तो ये चीजें आप अपने दिमाग में बैठा ले। बाकी सवाल तो लगवाओ तो लगवाए ही, ये चीजें दिमाग में बैठा ले। हाँ, जब ऐसा होता है, जब भिन्न में चीज होती है तो उसको एलसीएम से गुणा करके सही कर लेते हैं। जब ऐसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता, ऐसे करके लिखा होता, ऐसे करके लिखा होता है, ऐसे करके लिखा होता है ऐसे, तो इसमें क्या होता है, a अनुपात b एक तरफ होता है और ये क्या जाता है, ये उधर उलट जाता है। और उसी प्रकार से उसमें मैंने बताया कि a अनुपात b विभिन्न रूपों में दिख सकता है। तो इन सब को अपने दिमाग में स्थिर करो और बड़ी आसानी से आप इसको सीख जाएंगे। बहुत यूजफुल, यही तो जड़ है। अगर ये आ गया तो सब आ जाएगी मैथ, कितना भी कठिन सवाल हो सब आ जाएगा, किसी चैप्टर में हो। क्लास में जो होगा, कल की क्लास में एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, उसमें आप बड़ी आसानी से चीज़ों को समझोगे और इम्पॉर्टेंट भी ये चीज़ें, तो उसको हम कल करेंगे। आज इतना ही, आप मेहनत से पढ़ते रहिए। अभी ये आप एंट्री कर रहे हैं मेरे साथ मैथ में, अभी आप अनुपात के बारे में थोड़ा सीख जाइए और जैसे ही 2-3 क्लास और चलेंगे सीख जाओगे अनुपात के बारे में। फिर जब इनका यूज होगा, जब सिक्के वाले सवाल लगाओगे तो ऐसे लगेंगे, बहुत मजा आएगा। जब आप एज वाले सवाल लगाओगे, जब आप बांटने वाले सवाल लगाओगे किसी चीज़ को, तो बहुत आसानी से वो लगेंगे। और सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा, कम से कम इधर के एज और साझेदारी और इसका अनुपात का स्वयं, ये चैप्टर तो पूर्णतः निर्भर करते, पूरी मैथ में इसका यूज है। इसका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, इसमें सब में यूज है, तो समझना बहुत आवश्यक है। तो आज इतना ही। आप लोग रेगुलर रोज पढ़ाई कीजिए, निश्चित समय अपना बना लीजिए, उस पर रोज पढ़ाई कीजिए और लगातार इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ें आप देख चुके हो उनको भी सोचो। और एक सीखने का एक सबसे बड़ा तरीका यह है कि आप जब चीज़ों को देखते हो तो उसके बाद बैठ के सोचो शांत मन से कि हाँ है क्या। अगर उस पर आपकी एक नज़र बनी रहेगी, आप कुछ भी पढ़ते हैं, कुछ भी सीखते हैं, तो अगर आपने जैसे आज पढ़ा तो उस पर अगर आपकी एक नज़र बनी रहेगी, वहाँ ध्यान बना रहेगा, तो 100% वो चीज़ें आपको अच्छे से आ जाएंगी। और मैथ तो सबसे आसान है, आप जानते हैं। अभी आपके मानक के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं हो रहा क्योंकि अभी हम चीज़ें वो सीख रहे हैं, और जैसे यूज होगा तो मैथ आपको आसान लगेगी। और आप सभी मेरे इस मिशन में कि सर्वोत्तम शिक्षा है,
सर्वोत्तम गुणवत्ता है और निःशुल्क शिक्षा है, जो मेरा मिशन है, जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो आप भी इसमें सहयोगी बने और बहुत से बच्चों को शेयर कीजिए, उन बच्चों को जोड़िए। निःशुल्क सर्वोत्तम पाएंगे, उनके लिए बेहतर होगा और आपकी वजह से किसी का करियर बन जाए, मुझे लगता है इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है, वो मेरे लिए भी और आपके लिए भी, क्योंकि आप भी इसमें सहयोग कर सकते हो, उन बच्चों तक हमको जोड़ सकते हो। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।